हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पीएसए में। मैं हूं अनुज काम्बोज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 के फिजिक्स के कुछ आंकिक प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने सभी ऐसे क्वेश्चनों का चयन किया है जिसमें से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं या कुछ उनके जैसा आ सकते हैं। आइए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो बाद में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको कोई अन्य टॉपिक ऐसा होगा जो चाहिए होगा, आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे पढ़ा दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और वीडियो का आपका पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला ही क्वेश्चन क्या है आपका कि एक वैद्युत अक्षेत्र दे रखा है आपको E बराबर, E कितना है आपको दिया गया, E वेक्टर इक्वल टू दे रखा है आपको 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। और आपको दे रखा है A वेक्टर इक्वल टू, अब A वेक्टर कितना है 10i कैप मीटर स्क्वायर। आपको पूछ क्या रखा है वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। अब ई वेक्टर की वैल्यू कितनी है 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट 10i कैप, मतलब एक ई की वैल्यू हमने ई की जगह पुट कर दी, ए की वैल्यू ए की जगह पुट कर दी। अब आप जानते हैं कि जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई की आई में होती है, जे की जे में और के की के में। तो 10 दिए 30 प्लस आई की जे में करेंगे, मतलब जे वाला इसमें पद है नहीं 0, तो आपके पास आ गया 30, यानी कि जो फाई आ गया वो आ गया 30 मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक चालक पर 2.4 गुना 10 की घात माइनस 18 कूलम धनावेश है, यानी कि आपको आवेश की वैल्यू दे रखी है, क्यू की वैल्यू कितना दे रखा है 2.4 गुना 10 की घात माइनस 18 कूलम, ठीक है। और बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। तो कैसे करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि E की वैल्यू होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम, ठीक है। अब जब हम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे n की वैल्यू, तो n बराबर क्या होता है Q अपॉन E, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम, n बराबर Q की वैल्यू आपके पास 2.4 गुना 10 की घात माइनस 18 है और E की वैल्यू आपके पास 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 है। दशमलव से दशमलव हट गई, ठीक है। 10 की घात माइनस जब ऊपर जाएगा 19 तो प्लस हो जाएगा, प्लस 19 से माइनस 18 कटकर आपके पास बच गया 24 गुना 10 बटे 16, ठीक है। 4 से काट दीजिए, 4 चौक 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 दिए 24, 2 पंजे 10 और 5 दिए 15, मतलब आपके जो पास संख्या आ गई वो आ गई 15 इलेक्ट्रॉन। अब प्रश्न में आपको दे रखा था कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, क्योंकि प्रश्न में आपको दिया गया है धनावेश, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई इस प्रश्न में 15 इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। आशा करता हूँ 2 प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न आपका। तीसरे प्रश्न में क्या दे रखा है आपको कि एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक, अब आपको एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की घात 15 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा है।
मतलब आपको प्रश्न में जो दिया गया है ई की वैल्यू दे रखी है, प्रश्न नंबर 3, ई बराबर आपको दे रखा है 10⁻⁻5 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, वैद्युत अक्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर रखा है, मतलब थीटा बराबर आपके पास है 30 डिग्री, और उस पर 6 गुना 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। यानी कि बल आघूर्ण का मतलब क्या होगा आपका, टो की वैल्यू 6 गुना 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को पूछ रहा है। आप जानते हैं टो बराबर पीई साइन थीटा आपका सूत्र होता है। इस सूत्र में आपको निकालना है पी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो पी बराबर आपके पास हो गया टो अपॉन ई अपॉन में और थीटा भी अपॉन में साइन। टो की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6 गुना 10⁻⁻24। ठीक है, ई कितना है आपके पास, 10⁻+5 है, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। अब 6 +5 ऊपर जाकर माइनस, यानी कि 10⁻⁻29, और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो कितना हो गया, 6 दूनी 12, 10⁻⁻29। मतलब आपके पास जो वैल्यू आ गई, पॉइंट सबसे लास्ट में माना जाता है, जब पॉइंट इधर खिसकाएंगे तो एक घात कम हो जाएगी, 10⁻⁻28 कूलम मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है आपको कि 2 माइक्रो कूलम का आवेश है, यानी कि आपके पास जो Q की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रो कूलम, 2 गुना 10⁻⁻6 कूलम है। फिर क्या है, 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है। क्या कह रहा है कि 0.2, अब भुजा कितनी हो गई, ए 0.2 मीटर भुजा का एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो जो आपका फाई होता है घन के केंद्र पर स्थित है, और क्या कह रहा है, घन के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स। तो कैसे निकालोगे, फाई बराबर होता है Q/ε0, क्योंकि वैल्यू आपके पास है 2 गुना 10⁻⁻6, और ε0 की कितनी होती है, 8.85 गुना 10⁻12। ठीक है, इतनी बात। अब जब आप क्या करोगे, इसे डिवाइड दोगे, कर दीजिए भाग। अब इस 8 से 2 को भाग दोगे तो कितना आएगा, लगभग कितना आ जाएगा, 0.3766। घात ऊपर गई और ऊपर जाके क्या हो जाएगी, 10⁻- से प्लस बन जाएगी, यानी 10⁻+5। ठीक है, पॉइंट इधर किसका हो गए, 12 में से गए 6 आ जाएगी। तो आपका बन गया 3.766 गुना 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, अब आप हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 5वां नंबर क्वेश्चन में कहा है आपको कि एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर की दूरी पर रखा है, यानी कि r बराबर आपको दे रखा है 2 मीटर की दूरी। 4.5 गुना 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत अक्षेत्र, मतलब ई की वैल्यू आपके पास है 4.5 गुना 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम।
रेखीय आवेश घनत्व आप जानते हैं कि जो रेखीय आवेश घनत्व होता है वो ज्ञात करना है। तो ई बराबर आपके पास फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लो तो क्या बन जाएगी, लैम्डा इधर ई इधर, तो हो जाएगा आपके पास, पहला आप इसको थोड़ा ऐसे लिख लीजिए, ऊपर नीचे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यह बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। अब अगर हमें भी इसकी वैल्यू पुट कर दे 1/4 पाई एप्सिलॉन की कितनी होती है, 9 गुना 10 की घात 9, 2 लैम्डा अपॉन आर। तो आप इन सबको इधर भेज दीजिए, तो लैम्डा बराबर आपके पास हो जाएगा कितना, ई इंटू आर अपॉन में 2 और 9 गुना 10 की घात 9। अब वैल्यू रख दीजिए आप कितनी, ई की वैल्यू है आपके पास 4.5 गुना 10 की घात 4, आर की वैल्यू आपके पास है 2 गुना 10 की घात 9 गुना 10 की घात 9, तो 2 से 2 कट गया, 9 पंजे 45, 10 की घात 9 ऊपर जाएगी, कहीं की हो जाएगी प्लस की, सॉरी प्लस की माइनस की हो जाएगी, और 9 में से 4 जाके 10 की घात -5। जब आप पॉइंट इधर खिसकाओगे तो क्या हो जाएगा, एक घात और बढ़ जाएगी, तो आंसर हो जाएगा आपका 10 की घात -6। ठीक, क्या होता है कूलम प्रति मीटर। तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन अपना नेक्स्ट देखेंगे। क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में यह कह रहा है आपको कि 2 बिंदु आवेश +9e व +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में। तो कैसे करेंगे, जैसे आपने 2 आवेश ले लीजिए, एक Q1 जो आपका 9e है और एक Q2 हो गया जो आपका +e है। इनके बीच की दूरी आपकी कितनी है, 16 सेंटीमीटर। अब हमने बिंदु मान लिया कि बिंदु एक है, ये है इससे x दूरी पर, तो आगे बढ़ जाएगी आपकी 16 माइनस के x सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस प्लस Q1 के द्वारा, और यहाँ क्या रखा है आपके पास, आवेश Q रखा है, इसके द्वारा इस पर बल इस दिशा में लगेगा F1, क्योंकि प्लस आवेश से दूर को लगता है, इस आवेश के कारण इधर लगेगा। ठीक है इतनी बात। तो अब हम सबसे पहले F1 निकाल लेंगे। F1 क्या होगा आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से। ये आपका सूत्र लगाएंगे इसमें, और क्या करेंगे अब देखना है आपको थोड़ा ध्यान से। इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर लगने वाला बल और इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर लगने वाला बल परिमाण में बराबर होंगे, मतलब F1 = F2। ठीक है, अब इस F1 की वैल्यू हम निकालते हैं, यानी कि Q1 के द्वारा Q पर लगने वाला बल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपका आवेश कितना है 9e, दूसरा आवेश कितना है इनटू में Q, और बटे में आपका क्या बन जाएगा, दूरी कितनी है x² बराबर, फिर क्या होगा, F2 कितना है आपका, F2 है इन दोनों के द्वारा लगने वाला बल, यानी कि सूत्र हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, मतलब इसके लिए E है, Q2 आपका Q है, और बटे कितना होगा बीच की दूरी, इसका होल स्क्वायर।
ठीक है। अब इससे कट गया, क्यू से क्यू कट गया, ई से ई कट, तो आपके पास बच गया यहाँ 9/x²। इधर बच गया 1/16 - x²। अब ले लेंगे हम वर्गमूल। वर्गमूल लेने पर, जब वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, देखिए वर्गमूल लेने पर 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। x² का वर्गमूल हो जाएगा x, 1 का वर्गमूल 1, और इसका वर्गमूल लेने पर इसका वर्ग घट जाएगा, तो ये बन गया आपके पास 16 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इधर इसकी इधर, तो ये हो गया आपका 16 दूनी 32 16 43, 3x, x की 1 में करेंगे x, 3x इधर जाकर प्लस के हो जाएंगे, तो x + 3x मतलब 48। आपके पास हो गया 4x, 4 से कट गया तो x बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। मतलब जो आपका 9e आवेश है, इस आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो अब आपके 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, ये आपके कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट है 7 से लेकर 10 तक, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।